दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है शेर और व्यक्ति। एक गांव था। उस गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के पशु पक्षी जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था। शेर कभी कभी गांव में घुसकर काफी तहलका मचाता था। इसी वजह से गांव वाले जंगल के रास्ते में एक पिंजड़ा रख देते हैं। रात हुई, सभी अपने अपने घरों के अंदर सो गए। गांव शांत हो गया। तभी शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लगा पिंजरा में उसका पैर फंसा और भारी शरीर होने के कारण शेर पिंजड़े में बंद हो गया। अब वह उस पिंजड़े में बुरी तरह फंस चुका था। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया। पूरी रात शेर पिंजड़े में ही कैद रहा। सुबह हुई। कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में एक व्यक्ति जा रहा था। तभी शेर बोला, ओ भाई, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजड़े में देखकर डर गया। शेर को काफी तेज भूख भी लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिए तो? शेर बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेर की लाचारी देखकर उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और वे बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर ने पानी पी लिया। उसके बाद फिर से उस व्यक्ति को बोला, प्यास तो बुझ गई, अब पूरी रात से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था में जुट गया और कहीं कहीं से उसके लिए भोजन ले आया। शेर ने भोजन भी किया। शेर ने फिर से आवाज लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजड़े में बुरी तरह फंस चुका हूं, कृपा करके इस पिंजड़े से मुझे आज़ाद करा दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। पिंजड़े के बाहर आते ही तुम अपनी रूप में आ जाएगा। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह व्यक्ति उसकी बात मानकर पिंजड़ा का दरवाजा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस ली और बोला, मेरी अभी तक भूख मिटी नहीं है और भोजन भी सामने है, सो भोजन तलाशने की भी जरूरत नहीं है। अब झट से तुझे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सुन वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो अब कुछ नहीं। संयोग से यह सब घटना पास के एक पेड़ पर बैठे बंदर देख रहा था। शेर और उस व्यक्ति में बहस चल रही थी। तभी बीच में से बंदर बोल पड़ा, क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा, तो ये बात है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजड़े में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, यह हो ही नहीं सकता। शेर को अपनी बेइज्जती होते देख रहा नहीं गया और शेर बोला, यह पंडित ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजड़े में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? शेर बोला, मैं अभी दिखा देता हूं, इस पिंजड़े में फिर से जाकर। और इतना के शेर फिर से उस पिंजड़े में चला जाता है और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर बोला, देखो, मैं इसी तरह पिंजड़े में था। बंदर उस व्यक्ति से बोला, अब देख क्या रहे हो, तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। और पंडित वहां से भाग जाता है। शेर फिर से पिंजड़े में कैद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें।
विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर पहली बार भरोसा कर लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई है।